अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बात करेंगे जो 11 ममालिक के लिए फ़्लाइट्स खोली गई हैं। पाकिस्तान का नंबर यार कब आएगा, इंडिया का नंबर कब आएगा, जिन ममालिक के लिए अभी भी फ़्लाइट्स बंद हैं, ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान और इंडिया। बात करें वैक्सीन के हवाले से, जो पाकिस्तान में वैक्सीन लगवाई जा रही है वो वैक्सीन कब अप्रूव्ड होगी, ये बहुत से सवालात हैं। आज इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे, तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ दिन पहले सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर बिलाल अकबर ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में लगाई जाने वाली चीनी वैक्सीन का मामला सऊदी हुकाम के साथ उठाया है। कब तक इस पर अमल दरामद होगा, कब तक ये अप्रूव्ड होगी, इस हवाले से क्या डिटेल हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। इतवार को जद्दा कौंसलेट में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के सफ़ीर बिलाल अकबर ने कहा, सऊदी हुकाम ने बताया है कि उन्हें इस मामले का इल्म है। जो चीनी वैक्सीन पाकिस्तान में लगाई जा रही है वो दुबई में भी लगाई गई है। ये एक मुस्बत इशारा है। कुछ मुस्बत इशारे हैं जो पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं सऊदी अरब में, बिलाल अकबर, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बात की। ये मुस्बत इशारे दिए गए। कुछ बातें हैं जो इस बात की तरफ ले जा रही हैं। कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्द जो चीनी वैक्सीन है वो अप्रूव्ड हो जाएगी। सऊदी हुकूमत का एक तरीक़ाकार है, वजारत सेहत तमाम ज़वाबत पर अमल करके कोई फ़ैसला करेगी। इस हवाले से पाकिस्तान के सफ़ीर ने मज़ीद बताया कि सऊदी अरब के मुतल्लिका हुकाम चीनी वैक्सीन के प्रोसीजर के बारे में डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। वो इस वक्त चीन में मौजूद हैं। इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्द इत्मीनान बख्श फ़ैसला होगा और अच्छी खबर आएगी। ये भी एक मुस्बत इशारा है जो गुफ्तगू में कुछ बातें की गई उस हवाले से। इसके अलावा एक और मुस्बत इशारा पाकिस्तान के सफ़ीर बिलाल अकबर की जानिब से कि जो यूरोप में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियाँ हैं उन्होंने सऊदी अरब को रसाई दी थी अपनी कंपनियों तक। उनके बारे में रिसर्च करने के बाद उनको अप्रूव्ड किया गया सऊदी अरब में, लेकिन ये रसाई चीन तक हासिल नहीं। अभी इसके बरक्स चीन ने सहूलत दे दी है और इस पर काम हो रहा है, पहले ये सहूलत नहीं थी। इसके अलावा पाकिस्तान के सफ़ीर बिलाल अकबर का मज़ीद कहना था कि ये मामला जो सऊदी हुकाम के साथ उठाया गया है, इस बारे में चंद दिनों में या चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह अच्छी पेशरफ्त होगी। इसके अलावा अगर बात करें 11 ममालिक के लिए जिनके लिए फ़्लाइट्स खोली गई हैं, वो किस बेस पे खोली गई हैं, उसमें ज़राए का कहना है कि आलमी अदारा सेहत की रिपोर्ट देखकर ये फ़ैसला किया गया कि इन ममालिक के लिए फ़्लाइट्स खोल दी जाएं, क्योंकि यहाँ अभी हालात कंट्रोल में हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। अभी इसके अपोजिट हम बात करते हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान के सफ़ीर बिलाल अकबर की, तो उनका कहना है कि पाकिस्तान में भी अभी हालात कंट्रोल में हैं, केसेस ज़्यादा नहीं हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर केसेस ज़्यादा हों तो सबके सामने होते हैं कि जो भी मरीज़ वेंटिलेटर पर मुंतकिल किए जाते हैं उनका रिकॉर्ड सबके सामने होता है। तो अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखी जाए तो हालात मामूल की तरफ आ रहे हैं, सूरत हाल कंट्रोल में है। इसके अलावा पाकिस्तान के सफ़ीर बिलाल अकबर से सवाल किया गया कि जो लोग पाकिस्तान गए हैं छुट्टी पर और उन्होंने वैक्सीन की एक डोज़ लगवा ली थी, उनकी वापसी के इम्कानात कितने हैं, वो कब तक वापस आ सकते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के सफ़ीर का कहना था कि ऐसे अफराद का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, सऊदी हुकाम के साथ मामला उठाएंगे। वो पाकिस्तानी जो यहाँ से कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगवा कर गए हैं उन्हें जल्द इंशाअल्लाह वापस बुलाया जाएगा। हज के हवाले से पाकिस्तान के सफ़ीर बिलाल अकबर का कहना था कि जून के दूसरे हफ्ते में हज के बारे में अपडेट आएगी कि पाकिस्तान को कितना कोटा दिया जाता है, और इस हवाले से अगर पाकिस्तान ने दिए गए कोटे के मुताबिक आज़मीन हज की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली और सफ़र हज कामयाबी से मुकम्मल हो गया तो आगे के लिए भी आसानी होगी, रास्ते। तो सबसे बड़ी परेशानी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की और वैक्सीन की है। वैक्सीन अप्रूव्ड हो जाए, मसला हल हो जाए, क्वारंटाइन ना होना पड़े, बहुत बड़ी परेशानी है। अगर आप फैमिली को बुला रहे हैं, फैमिली के साथ बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो उनको अलग परेशानी होगी, आपको अलग परेशानी है, चार्जेस अलग ज़्यादा हैं। तो दुआ है जल्द फ़्लाइट्स बहाल हों, वैक्सीन अप्रूव्ड हो जाए, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं दूर हो जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्द अच्छी अपडेट आएगी। मैं हर वीडियो में यही कहता हूं कि पॉजिटिव सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह अच्छी खबर जल्द आ जाएगी। अल्लाह ताला सब मुसलमानों की हिफाजत करे। जितने भी मालिक, जितने भी मुसलमान हैं, जिस मुल्क में भी हैं, सब की अल्लाह हिफाजत करे खैर व आफ़ियत से। जो यहाँ मक्कातुल मुकर्रमा में या मदीनातुल मुनव्वरा में आने का इरादा रखते हैं, हज में या उम्रा पर खैर व आफ़ियत से आएँ, यही दुआ है। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सब भाइयों को और बहनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।